हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। इटावा की जो घटना हुई आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि इटावा में एक कथावाचक थे, किसी गांव में कथा सुनाने गए थे। वहां पर कुछ ब्राह्मण लोग उनको पकड़ लेते हैं और उनकी जात पूछते कि तुम किस जात के हो। जब उन्होंने बताया कि हम यादव जात के हैं तो वो लोग नाराज हो गए। उन्होंने कहा तुम यादव होकर कैसे तुम कथावाचक बन गए, किस तरह से तुम कथा सुना रहे हो। यादव होकर एक जात सूचक शब्द लेकर तुम इस जात की कथा कैसे सुना सकते हो। तो ये कहते हुए उनको अपमानित किया जाता है, उनका सर मुड़वाया जाता है और तो और उनका नाक तक रगड़वाया जाता है और उनके ऊपर एक स्त्री का मूत्र लेकर उनके ऊपर छिड़काव किया जाता है शुद्धिकरण के लिए। सोचिए हमारे समाज के लिए कितनी शर्म की बात है। हमारा देश आज़ाद हुए इतने साल हो गया लेकिन हमारे देश में अभी तक जाति व्यवस्था खत्म होने का नाम नहीं ले रही। कुछ लोग अपने आप को उच्च जाति के मानते हैं, उनको लगता है कि सिर्फ भगवान की पूजा पाठ करवाने का हक मेरे ऊपर है। वो भगवान को अपना ठेकेदार समझ लिए कि हम ठेकेदार हैं, भगवान की पूजा हम ही करवाएंगे। आप बताइए कौन से भगवान बोले हैं कि तुम ही लोग पूजा करवा सकते हो और कोई विशेष जाति का व्यक्ति पूजा नहीं करवा सकता। उनको लगता है कि सिर्फ एक विशेष जात के लोग पूजा पाठ करवा सकते हैं। कोई पीडीए समाज का लोग पूजा पाठ नहीं करवा सकता, कोई पीडीए समाज का लोग मंदिर में नहीं बैठ सकता। और बात करते हैं कि हम हिंदू हैं, बात करेंगे सब लोग एक हो जाओ। हमें तो शर्म आती है ऐसे लोगों पर जो इस तरह की सोच रखते हैं। मैं उस समाज के पूरे लोगों के ऊपर उंगली नहीं उठा रहा हूँ, हाँ, लेकिन जो इस तरह के मानसिकता वाले लोग हैं मैं उनके ऊपर आज उंगली उठा रहा हूँ। भगवान राम जब सबरी के जूठे बेर खाए थे तो उनसे उन्होंने ये नहीं पूछा था तुम किस जात के हो। वो भगवान होने के बाद उनसे वो ये नहीं पूछे कि भाई तुम किस जात के हो तब मैं तुम्हारे जूठे बेर खाएंगे। उन्होंने सबरी के जूठे बेर खाए बिना उनके जात पूछे। और आजकल के लोग जात पूछ के इस तरह की घटनाएं कर रहे हैं कि तुम भगवान की पूजा करवा सकते हो। कैसे करवा सकते हो? जब वो भगवान होकर सबरी के जूठे फल खा लिए तो तुम लोग कौन होते हो किसी का जात पूछने वाले? तुम लोग कौन होते हैं कि किसी को बताने वाले कि तुम पूजा करवा सकते हो कि नहीं करवा सकते हो, भगवान की पूजा कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, मंदिर में जा सकते हो कि नहीं जा सकते हो? तुम लोगों को किसने हक दे दिया ये पूछने का? जब वो भगवान होकर बिना जात पूछे श्री राम जी निषाद राज को गले लगा लिया, उनका मदद किए, उनके नाव से उस पार गए। उन्होंने निषाद राज से ये नहीं पूछा तुम किस जात के हो। उनसे मदद लेने से पहले, उनको गले लगाने से पहले भगवान ने ये नहीं पूछा कि तुम किस जात के हो। लेकिन आजकल कुछ पाखंडी लोग हैं जो समाज में सिर्फ इस तरह के नफरत फैला रहे हैं, जातिवाद फैला रहे हैं और एक विशेष जात को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। सोचिए ये सिर्फ एक यादव समाज का अपमान नहीं है, ये पूरे पीडीए समाज का अपमान है, पूरे पीडीए समाज का अपमान है। पीडीए मतलब पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक सभी का अपमान है। क्योंकि उनका कहना कि कोई पीडीए समाज का जो है व्यक्ति पूजा पाठ नहीं करवा सकता, कथा नहीं करवा सकता। तो मैं यही कहूँगा पूरे पीडीए समाज एक होकर इस घटना का विरोध करो और ऐसे लोगों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो और जल्द से जल्द, नहीं तो पूरे प्रदेश में आंदोलन होगा। क्योंकि ये पूरे पीडीए समाज का अपमान है, किसी एक जाति व्यक्ति का अपमान नहीं है। और मैं ऐसे लोगों से कहना चाहता हूं जो इस तरह की सोच रखते हैं, जिस दिन पीडीए समाज तुम्हारा बहिष्कार करना चालू कर देगा, जिस दिन पीडीए समाज तुम लोगों को अपने घर में पूजा पाठ करवाने को बुलाना बंद कर देगा, शादी करवाने के लिए बुलाना बंद कर देगा, पता नहीं कितने आप लोगों के लोगों के घर में खर्चा पानी चलना बंद हो जाएगा, कितने पंडितों के घर में असर पड़ना चालू हो जाएगा। क्योंकि आप लोग पीडीए समाज के लोगों के घर में ही जाते हो, पूजा पाठ करवाते हो, वहाँ से दक्षिणा पाते हो, वहाँ से अच्छी पैसा कमाते हो, हम लोग ही आप लोगों को बुलाते हैं। लेकिन इस तरह की घटनाएं होगी तो मैं पीडीए समाज से भी मांग करता हूं कि आप लोग भी अपना पूजा पाठ स्वयं करवाइए। अपने जात में ही जो आपके जात में ज्ञानी हो, पढ़े लिखे हों, उनसे पूजा पाठ करवा लीजिए। आप भी ऐसे लोगों का बहिष्कार करिए जो हम लोगों का विरोध करते हैं, जो पीडीए समाज का विरोध करते हैं। आप लोग भी इन लोगों को घर में पूजा पाठ करने के लिए बंद करिए बुलाना। आपके समाज में कोई ज्ञानी होगा, हर समाज में 2-4 गांव में एक आध लोग ज्ञानी होते हैं, पढ़े लिखे अच्छे होते हैं, आप उनसे पूजा करवाइए, उनसे पाठ करवाइए। क्योंकि भगवान ने कभी नहीं कहा कि सिर्फ पंडित से ही आप पूजा कराएंगे तो ही मैं आपका पूजा सफल मानूंगा। आप मन से खुद से ही पूजा कर लोगे तो भगवान आपके पूजा पाठ को सफल मान लेते हैं। तो जो भी इस घटना हुआ मैं काफ़ी देर से देख रहा था तो मैंने कहा चलो इसके ऊपर एक वीडियो बना देते हैं। और बहुत ही अपमानजनक ये घटना है, बहुत ही शर्मनाक घटना है। और मैं फिर कहता हूँ ऐसे लोगों के ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई हो, नहीं तो पूरे देश भर में इसका आंदोलन होगा और इस आंदोलन का असर जल्द ही आप लोगों को देखने को मिलेगा। धन्यवाद, बाय बाय, नमस्कार।